अच्छा, कभी ऐसा होता है आप लोगों के साथ कि पढ़ते पढ़ते नींद आने लग जाती है? मतलब मेरे साथ तो बहुत होता था, स्पेशली जब केमिस्ट्री पढ़ने लगती थी, मॉड्यूल खोलती, बुक खोलती, नींद आने लग जाती थी। तो इसमें ना आप 3-4 बातें मैं आपको बता रही हूँ, टिप्स हैं जिसमें से आप कुछ भी एक कर सकते हो जो आपको ठीक लगे। तो अगर आपको पढ़ते पढ़ते नींद आने लग जाए तो सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये कि एक गिलास पानी पियो और घूमना शुरू कर दो। घूमते घूमते पढ़ो, घूमते घूमते ना कोई नहीं सो सकता, तो आपकी नींद भाग जाएगी। दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप च्युइंगम खा सकते हो, क्योंकि च्युइंगम खाने में बोन्स वर्क कर रही होंगी, मसल्स वर्क कर रही होंगी, तो तब भी आप नहीं सो पाओगे, आप पढ़ते रहोगे। तीसरा आप क्या कर सकते हो कि 5 मिनट का ब्रेक ले लो। अगर तुम्हें बहुत देर हो गई, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, उसमें कोई भी आप फिजिकल एक्सरसाइज कर लो। और अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हें पता है तुम बोर होते हो, तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं होता, तुम्हें नींद आती है, तो पहली चीज़ तो उसको अर्ली इन द मॉर्निंग पढ़ो। उठते ही सबसे पहला सब्जेक्ट वही लो और उसके पहले 10 से 15 मिनट की कोई भी अच्छी सी फिजिकल एक्सरसाइज कर लो जिससे तुम्हारी हार्ट रेट थोड़ी सी बढ़ जाए। बढ़िया पढ़ पाओगे, नींद नहीं आएगी। कछुए खरगोश की कहानी सुनी है? पूरी नहीं सुनी होगी। खरगोश और कछुआ रेस लगाते हैं, खरगोश ओवर कॉन्फिडेंस में सो जाता है, कछुआ जीत जाता है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अब सुनो पार्ट 2। खरगोश का दिमाग हो जाता है खराब, वो कहता है कछुए दोबारा रेस लगाते हैं। अब खरगोश अपनी गलती को ध्यान में रखता है, दौड़ता है और जीत जाता है। गलतियां ध्यान में रखो, दोहराओ मत। पार्ट 3। अब दोनों थोड़े थोड़े क्या हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। कछुआ कहते हैं चल एक बार और खरगोश से एक बार और रेस लगाते हैं, लेकिन रास्ता बदल देते हैं। अब खरगोश शुरू करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद रुकना पड़ता है। क्यों? बीच रास्ते में नदी आ जाती है। कछुआ धीरे धीरे आता है, नदी क्रॉस करता है, जीत जाता है। अपनी स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। और सुनो पार्ट 4 लास्ट। अब दोनों फ्रेंडली मैच करते हैं, रास्ता वही नदी वाला, ठीक है। जमीन पर खरगोश के ऊपर कछुआ, नदी में कछुए के ऊपर खरगोश, कम टाइम में रास्ता पार। फ्रेंड्स ऐसे बनाओ जिनकी स्ट्रेंथ आपकी वीकनेस हो, मोटिवेटेड भी रहोगे और रास्ता भी आसान लगेगा। मैं सेल्फ स्टडी करने वाला ड्रॉपर छात्र, तुम बड़े कोचिंग की क्वीन प्रिय। तुम घूमने जाती सिटी मॉल, मैं तलवंडी चौराहे पर लीन प्रिय। बायोलॉजी सा सीधा हूं मैं, तुम फिजिक्स जैसी कठिन प्रिय। विज्ञान नगर सा उजड़ा हूं मैं, तुम लैंडमार्क सी ग्रीन प्रिय। अरे बेचारे की मुश्किल तो सुनो, आखिरी में क्या बोल रहा है वो कह रहा है मुश्किल है अपना सीन प्रिय। देखो तुम सबकी क्या है, कुछ चाहते कॉमन होती हैं, जैसे कि जो पढ़ो वो जल्दी से याद हो जाए, है ना, लंबे टाइम तक याद रहे, जब रिकॉल करना हो तो तुरंत याद भी आ जाए। तो इसके लिए आप सबको 5 चीजें करनी है, ठीक। पहला क्या करना है, एक रात पहले अगले दिन की प्लानिंग कर लो, क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या चैप्टर करने हैं, टारगेट डिसाइड कर लो। दूसरा, जब आप पढ़ने बैठो तो अपने स्टडी टेबल को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करो, राइट। कैलकुलेटर है, स्टेशनरी है, नोट्स हैं, बुक्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट पानी की बॉटल वो अपने साथ रखो, ऐसा ना हो कि बार बार आपको उठना पड़े। तीसरा, जितने भी आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं, स्पेशली मोबाइल फोन्स, गैजेट्स, वो सब इतना दूर रखो कि ना वो आपको दिखाई दे, ना उनके नोटिफिकेशन सुनाई दे। चौथा, जब आप ब्रेक लो तो ऐसे नहीं दौड़ दौड़ के मोबाइल फोन देखने चले गए कि किसका मैसेज आया, ऐसे नहीं करना। आप कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो, वॉक कर लो, फ्रूट खा लो, ये। और 5वां, जब आपका टारगेट पूरा हो जाए तो रिवॉर्ड करो खुद को। यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवॉर्ड योरसेल्फ। प्रेस योर फिंगर टिप्स, जितना जोर से कर सकते हो। दिस इज अ ब्रेन एक्सरसाइज। सही में बैठे बैठे ऐसे किया करो, दबाया करो अपने फिंगर टिप्स को। वो क्या मॉडिफिकेशन होते 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 वो ऐसे हो गया, वो गलत है। आप फिंगर टिप्स को दबाओ, बैठे हुए हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, बात कर रहे हो, इसको करने में तो कुछ नहीं है। जितने भी स्टिमुलाई हैं वो यहाँ पर ज्यादा फील होते हैं। मैक्सिमम नर्व एंडिंग्स कहाँ हैं, हमारी फिंगर टिप्स पे। और ये सारे मैसेज कहाँ जा रहे हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मैक्सिमम ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट। तो आप बैठे बैठे अपनी फिंगर टिप्स ऐसे प्रेस किया करो, ऐसे प्रेस किया करो। दिस इज अ वेरी गुड एंड अ वेरी इजी ब्रेन एक्सरसाइज। इससे आपके रिफ्लेक्स एक्शंस बढ़ेंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन सुनते ही उसकी प्रोसेसिंग दिमाग में फास्ट हो। अगर आपको अपने लेफ्ट और राइट ब्रेन में कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करना है एंड हेंस अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है, तो जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, वो अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से किया करो। जैसे अगर पानी पीना है, सपोज आपका डोमिनेंट हैंड राइट हैंड है, आपको पानी पीना है तो लेफ्ट से पियो। ऐसे जो छोटे छोटे काम है ना, वो आप अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से करो, तो आपकी मेमोरी, आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। एग्जाम में तुम्हें क्या करना है, डिसीजन ही तो करना है, A, B, C या D।
चारों में से क्या डिसाइड करूं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, राइट? एकदम से ऐसा होता है ना, आप गाड़ी चला रहे हो, एकदम से सामने से ट्रक आ जाता है। कोई लोग तो होते हैं जो तुरंत ब्रेक लगा देते हैं या रास्ता बदल लेते हैं, और कोई लोग एकदम उनको समझ में नहीं आता क्या करना और वो घुस जाते हैं। दिस इज लैक इन डिसीजन मेकिंग। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ओवरऑल इन जनरल आपकी बहुत सारी चीजें